मैंने पूछा तुम में से महाराज धर्म कौन है? अगर मेरे 3 गिनने तक महाराज धर्म सामने नहीं आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। शेरा अगर आगे बढ़े तो इसे यही मार डालूंगा। अब अगर तुम्हारा महाराज धर्म इसे छुड़ाना चाहता है तो उसे कहो हमसे काला मंदिर में आकर मिले। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। जाओ, रुको धर्म, रुको। शेरा भी तुम्हारे साथ चलेगी भी। धर्म, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तुम्हारी जगह मैं धर्म बन के चला जाता। मैं राजकुमारी सिया को वापस ले आऊंगा। नहीं वीर, अब तुम्हें हमारी ढाल बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है? खुद से भी ज्यादा। धर्म और वीर, इन दोनों को किस्मत चाहे कितना भी अलग करे, लेकिन इन दोनों के रास्ते कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाते हैं। महामंत्री जी, अगर हमें आर्यनगर को धर्मवीर के हाथों बर्बादी से बचाना है तो हमें सबसे पहले धर्मवीर को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा, कुछ इस तरह कि दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाए। हमें उस नींव पर गहरे वार करना होगा जो उन्हें इतनी मजबूती से जोड़े रखता है। पर कैसे? उनके बीच गलत फहमी पैदा करके, जिस तरह कि दोनों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाए। बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है महामंत्री जी। धर्म एक आर्यवर्त और वीर एक श्रमिक। इन दोनों के इसी मूल अंतर का हमें फायदा उठाना है और उन दोनों के बीच दरार पैदा करना है। महामंत्री जी, उधर यात्रा से कब लौट रहे हैं? बस कुछ ही दिनों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
इस दौरान हम अपनी योजनाओं को और भी पक्की कर लेंगे और जब दोनों वापस यात्रा से लौटे तो उसे हम हरकत में डाल देंगे। इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कहिए जयवर्धन, हम अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले आर्यवर्धन को कुछ दिनों के लिए आर्यनगर से बाहर भेज दें ताकि हमारे नगर में जो चाहे कर सके। बस आप समझिए, आपका काम हो गया। शेरा भी तुम्हारे साथ जाएगी वीर। ये लोग कामधेनी भील से हैं। अपने बदन को तेल से इस तरह से मलते हैं कि कभी हाथ नहीं आते। पर इन्हें पकड़ने का एक खास तरीका भी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। तो तुम हो महाराज धर्म। हाँ, मैं हूँ महाराज धर्म। तुम अपने महाराज धर्म को नहीं जानते? ये तो बहुत शर्म की बात है कि तुम लोग महाराज धर्म को नहीं जानते। राजकुमार, इसकी आंख को छोड़ दो। पहले हम तुमसे अपना बदला तो ले ले। मारो।
मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डर गई थी धर्म। वो मरते मरते मेरी जान बची ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। पर मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्द होने वाली। शुक्रिया वीर। अब चलो, चलकर हाथ मुंह धो लेते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। धर्म, ये तुम्हारे कपड़े हैं, मैं भी बदल कर लाता हूँ। रख लो। वैसे भी तुम्हें बहुत दिनों से ऐसे नहीं देखे। ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पे भी। नहीं धर्म, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम इनमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं भी बदल कर आता हूँ। वो कपड़े वीर को रखने दो धर्म। एक श्रमिक के पहने हुए कपड़े तुम थोड़ी ना पहनोगे। राजकुमारी सिया, हर बात की अपनी हद होती है। दोबारा ऐसी बात कभी मत कहना। क्यों? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। एक आर्यवर्ता और एक श्रमिक में जमीन आसमान का फर्क होता है, और ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जी हाँ, लेकिन आप जिस श्रमिक के बारे में इस तरह बात कर रही हैं ना, वो हमारा भाई वीर है। अगर अपने भाई से इतना प्यार करते हो तो फिर उसे और उसके लोगों को आजादी क्यों नहीं दे देते? क्यों नहीं तुम उसे और उसके लोगों को एक बराबर समझते हो? मेरे कुछ कहने या ना कहने से सच्चाई नहीं बदलने वाली। वीर तुम्हारा भाई नहीं, वो सिर्फ एक श्रमिक है। शेरा भी तुम्हारे साथ जाएगी वीर। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद कर। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तुम शेरा से कब तक भागते रहोगे वीर? जहां भी जाओगे शेरा तुम्हारे पीछे आएगी। क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? थोड़ा सा सब्र, ताकि मैं तुम्हें अपनी बात बता सकूं और तुम शेरा की मजबूरी समझ सको। कौन सी मजबूरी? वही मजबूरी जिसकी वजह से तुमने श्रमिकों के लिए अनाज घर से चोरी की है। फिर आखिर क्या फर्क रह गया तुम में और मुझ में? तुमने भी तो आर्यव्रतों का अनाज लूटा है ना? मैंने अनाज को जो हिस्सा लूटा था वो उन श्रमिकों का हक था। जो उन तक नहीं पहुंचता तो वो भूख से मर जाते।
तुम तो औरों की मेहनत की कमाई लूटती हो। डाकुओं के लिए यही रोजी रोटी होती है वीर। इसी से हम अपना पेट भरते हैं। तुमने भी तो पेट भरने के लिए ही चोरी की है ना? खुद की गलती का एहसास नहीं है ना से? कम से कम मुझे उनकी सफाई मत दो शेरा। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं, और ना ही इतना फिजूल का वक्त है तुम्हारी बातें सुनने का मेरे पास। तुम बस चली जाओ यहां से। मैं पहले दिन से ही देख रहा हूँ कि वीर को महाराज धर्म से कुछ ज्यादा ही लगाव है। दोनों साथ साथ पले बड़े हैं। बचपन का रिश्ता ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाता है। श्रमिकों से रिश्ता निभाने के लिए वीर को बाकी सारे रिश्ते भुलाने होंगे। वीर एक साथ दो नाव पे सवार है, और ऐसे लोग खुद के लिए और दूसरों के लिए मुसीबत बन सकते हैं। कहना क्या चाहते हैं? यही कि वीर या तो हमारा साथ दे या फिर आर्वतों का। मुझे तो डर है कि वीर आखिरी वक्त पे धोखा देकर महाराज धर्म के पास ना चला जाए। अब हम क्या करें? मैंने एक योजना बनाई है। कैसे? क्यों ना हम लोग आज वीर को परख कर देखें। तुम उन्हें पीछे छोड़ चुके हो वीर। तुम्हें आगे की ओर देखना चाहिए, उनकी तरफ जो तुम्हारे अपने हैं। कभी कभी जो पीछे छूट जाता है वो भी हमारा अपना होता है। कहो क्या बात है? मुझे कुछ हथियार के बारे में बात करनी थी। पूछो। इतने सारे हथियार खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकल जाएगा। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? सुना है कि आर्वत के लोग बहुत सारे पैसे लेकर जा रहे हैं मंदिर में। क्यों ना हम उन्हें लूट लें? क्यों ना हम उन्हें लूट लें? अच्छी तरकीब है ना? आखिर क्या फर्क है क्या तुम में और मुझ में? तुमने भी तो आर्यव्रतों का अनाज लूटा है ना? नहीं, हम ये चोरी नहीं करेंगे। क्यों? देखते नहीं धर्म के आजू बाजू कितने सारे सैनिक हैं। अगर हम ये चोरी करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। इसमें हर्ज क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आर्वतों के सामने हर कोई तुम्हें पराया लगता है? उनसे वो पैसे लेने में हिचकिचा रहे हो जो श्रमिकों की तरफ लगान जाता है। जब हम अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं तो अपने हिस्सों को पैसा क्यों नहीं? आखिर वो भी तो हमारा हक है। अमीर को लूटकर गरीब का भला करना कोई गलत बात है क्या? और रही बात तुम्हारे धर्म की, तो मुझे पूरा यकीन है कि कभी मौका मिला तो वो तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। हमारे नए महाराज की ठाट तो देखो।
चले हैं माता की यात्रा पर, लेकिन आराम में कोई कमी नहीं चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने महाराज के बारे में ऐसी बातें करते हुए? धर्म के राज्य में तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उतना तुम जैसे लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। उसका एहसान मानने के बजाय तुम उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मालकिन, चुप करो। एक तो आर्यवर्तों की बुराई करते हो, ऊपर से मुझसे मुंह लगाते हो। सच में सिया, सबकी सोच अलग होती है, लोगों के बारे में अपनी राय होती है, और जाहिर करने की आजादी सबको है। और तुम श्रमिकों के पास नहीं। श्रमिक जो खाना खाते हैं, जिस घर में रहते हैं और जो काम करते हैं, वो सब महाराज धर्म की देन है। फिर वो किस हद से आर्यवर्तों के खिलाफ बात कर सकते हैं? राजकुमारी सिया ठीक कह रही है। राजकुमारी सिया ठीक कह रही है।